गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स। देखिए आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन से आगे थोड़ा सा। इनकम टैक्स में सबसे पहले हम देखते हैं इनकम जो होती है हमारी, इस इनकम का जो सेक्शन है वो क्या आता है। इनकम कहते किसको है? पहली बात तो इनकम का सेक्शन लिख देते हैं, सेक्शन 2 सबसेक्शन 24। देखिए इनकम किसको कहेंगे। वैसे तो इनकम टैक्स में इनकम की कोई भी डेफिनेशन नहीं दी गई है, लेकिन आपको कुछ भी धन मिल जाता है, कुछ भी आप कहीं सैलरी करते हैं वो आपकी इनकम हो सकती है, आप कुछ सामान को लाके बेच रहे हैं वो आपकी इनकम हो सकती है, आप बिजनेस से इनकम कर सकते हैं, आप अपने घर को किराए पे उठा रहे हैं वो आपकी इनकम हो सकती है, आपको धन पड़ा हुआ मिल जाता है वो भी आपकी इनकम मानी जाएगी। अब सड़क पे जा रहे हैं, आपको जाते जाते कहीं पे 2 लाख रुपए मिल जाते हैं, वो भी आपकी इनकम में कंसीडर किया जाएगा। वैसे इनकम की कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस में इनकम को हम मान लेते हैं। तो पूरे डिटेल में जानने के लिए आपको देखो, अगर मैं यहाँ करूँगा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके नोट्स ले लेना और यहाँ पर पूरे नोट्स मैंने दिए हुए हैं और आप प्रॉपर्ली उनको पढ़ सकते हैं। अब इनकम के बाद ये इनकम लगती किस पर है? सर इनकम लगती है पर्सन पर। तो पर्सन का जो सेक्शन होता है वो क्या है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 31। अब सर पर्सन कौन कौन हो सकता है? एक इंडिविजुअल, मैं एक पर्सन हो सकता हूं सर, कोई कंपनी पर्सन हो सकती है, कोई पार्टनरशिप फर्म है वो पर्सन हो सकती है, BOI बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, AOP एसोसिएशन ऑफ पर्सन ये हो सकते हैं, HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कोई परिवार जैसे साथ में रह रहा है तो वो भी क्या है आपका एक पर्सन है, HUF है, तो उस पर टैक्स जो है उसके कर्ता पे लगेगा। कर्ता मतलब उसका मुखिया है, उस पर लगेगा। ये पहले हुआ करते थे, अब तो बहुत ही कम है, अब तो नाटकों तक सीमित है। एक नाटक मुझे याद है, साथ निभाना साथिया, तो साथ निभाना साथिया में जो एक जो क्या नाम होता है उसका, जो सूटकेस लेके जाता है कि भाई मैं कहाँ जा रहा हूँ, अहम भाई हैं, अहम भाई क्या जाते हैं, मोटा भाई ये कहाँ जाते हैं कि ये ऑफिस में जाते हैं, ये बिजनेस डील करते हैं। तो वहाँ एक संयुक्त परिवार रहता है, तो उसका जो करता है उस पर टैक्स लगता है। तो ये पर्सन की डेफिनेशन है। अब सर जो इनकम टैक्स जो ये है, ये एक इसमें आती है प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर से पहले मैं आपको बताता हूँ असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर इसका अगर सेक्शन की बात करूँ, सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 9। सर असेसमेंट ईयर क्या है? देखो कोई भी असेसमेंट ईयर 1 अप्रैल से चालू होगी मेरे भाई, मैंने आपको बताया था पहली वीडियो में ही, और 31 मार्च को ये समाप्त हो जाती है। यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की जो दूरी होती है इसको हम क्या बोलते हैं? असेसमेंट ईयर बोलते हैं। इससे पहले जस्ट पहले 1 साल, इससे पहले 1 साल की एक ईयर होती है, उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर। इसका सेक्शन होता है मेरे दोस्तों सेक्शन 3। सर ये सेक्शन याद करना है? हाँ देखो कुछ मेन चीजें बता रहा हूँ, ये याद कर लेना। कभी कभी अगर OMR में आता है, ऑब्जेक्टिव में पेपर आता है, तो आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा। वैसे आप नहीं भी करेंगे तो भी कोई खास बात नहीं है अगर सब्जेक्टिव आता है तो, लेकिन फिर भी ये मेन है, इनको तो याद कर ही लेना दोस्तों। तो प्रीवियस ईयर कितना है? सेक्शन 3। सर प्रीवियस क्या है? असेसमेंट ईयर से पहले का, यानी कि आपने जैसे कि इनकम कमाई, मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, किधर लूँ, यहाँ ले लेता हूँ। मैंने इनकम कमाई 2020 और 2021 में, यानी कि 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक। और आज अगर ये है तो ये कौन सी चल रही है? 20 और 21 ही है, और इसकी बात करूंगा तो मैं 21 और 22 चल रहा है। यानी कि हमारी जो असेसमेंट ईयर है वो कौन सी चल रही है? 21 और 22 है, और प्रीवियस ईयर कौन सी है? 20 और 21 है। तो इससे जस्ट पहले की जो 1 साल होती है उसको हम प्रीवियस ईयर बोलते हैं। क्या सर जो असेसमेंट ईयर है इसमें टैक्स, इसमें इनकम कमाते हैं, इसमें टैक्स लगता है? नहीं, हम कमाएंगे लास्ट ईयर, हमने पिछले साल कमाया, उस पर टैक्स हमें इस साल देना है। तो जिस साल टैक्स की गणना, असेस का मतलब क्या होता है? गणना करना। असेस का मतलब क्या होता है? गणना करना। प्रीवियस तो पहले तुम जानते ही हो। तो असेसमेंट यानी कि आपने अगर पिछले साल कुछ कमाया उस पर इस साल आपको टैक्स देना है। सर जी इस साल आपको टैक्स देना है, तो इसी को हम कहते हैं असेसमेंट ईयर। एक असेसमेंट ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की मतलब दूरी तय करती है, मतलब 12 महीने की होती है। सर ठीक है। सर क्या प्रीवियस ईयर भी 12 महीने की होती है? हाँ, अगर हम जनरली बात करें तो 1 अप्रैल से ही स्टार्ट होगी और ये भी 31 मार्च को ही खत्म होगी। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि प्रीवियस ईयर 12 महीने की होगी, क्योंकि आपने पहले साल में आपको दिमाग आया, मतलब आपको पता चला कि भैया हमको ना यार बिजनेस शुरू करना है। कब बिजनेस शुरू करना है?
बिजनेस शुरू करना है। तो आज क्या है, फरवरी है, 20 फरवरी है, और हमने 20 फरवरी से बिजनेस चालू कर दिया। तो हमारी असेसमेंट ईयर कितनी रह गई, अरे 20 फरवरी से 31 मार्च रह जाएगी, मतलब 1 महीना 10 दिन की प्रीवियस ईयर हो सकती है। अब मुझे अक्टूबर में आया तो मैंने अक्टूबर में बिजनेस शुरू कर सकता हूं, अप्रैल में थोड़ी नहीं है। तो बिजनेस, अब देखते हो ना दुकानें क्या अप्रैल में खुलती हैं, कुछ दुकानें खुलती हैं, लेकिन कुछ जो दुकानें होती हैं वो तो कभी भी खुल जाती हैं। तो या कोई भी व्यक्ति कहीं नौकरी लगेगा तो कहेगा नहीं 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 साहब मैं तो अप्रैल से नौकरी करूंगा। अरे भैया जब नौकरी मिल रही है ले ले यार, ठीक है। अब अप्रैल में नौकरी करेगा तो ऐसे थोड़ी नहीं होगा। तो असेसमेंट प्रीवियस ईयर आपकी 12 महीने से कम भी हो सकती है। सर अच्छा इस साल में कमाएंगे और अगले साल टैक्स देंगे, हाँ जी, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है, यानी कि इसके कुछ अपवाद हैं। क्या अपवाद हैं प्रीवियस ईयर के, देखो अगर कोई बाहर का व्यक्ति है जो समुद्री जहाज से भारत में, जैसे बहुत से सामान हमारे कार्गो शिप से आते हैं, आपको पता होगा, और जब ये सामान कार्गो शिप से आते हैं तो इन सामानों के लिए जहाज बाहर से आता है हायर होके, तो वो कमा के ले जाता है हमारे इंडिया से। अब देखो इंडिया सिर्फ ये नहीं है, इंडिया एक इमोशन है। क्या है, एक इमोशन है, एक एहसास है भारत। तो जो हमारी समुद्री सीमाएं, जो हमारा जल है वो भी इंडिया है, एयर है ऊपर वो भी हमारी इंडिया है, और जो हमारा भूखंड है ये भी इंडिया है, ये भी भारत है। तो देखो अगर वो आया और उसने यहाँ माल खिलाया तो उसे कहेंगे भैया सुनो हम तुम्हारा इंतजार नहीं करेंगे, तुम अगली साल आओगे। अब नहीं आओगे तुम अगली साल, तुम क्या करेंगे, तो भाड़े का 7.5% जो उसका भाड़ा बैठ रहा है उसका 7.5% आय मानकर उस पर टैक्स लगा दिया जाएगा। कोई ऐसा व्यक्ति जो कि मतलब कह रहा है कि नहीं भाई साहब मुझे ना तो अब जाना इंडिया छोड़ के, अब जा रहा है, उसका कोई प्रतिनिधि भी भारत में नहीं बचा, तो उसके कहेंगे भैया पहले इधर आओ, अपनी इनकम जो तुमने कमाई है हमारे हिंदुस्तान से आप उस पर टैक्स दे के जाइएगा, आप उस पर टैक्स दो। यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो भारत छोड़ रहा है। कुछ होते हैं जॉइंट वेंचर बिजनेस, जॉइंट वेंचर जैसे कि राहुल और तुषार हैं, मेरे सामने यही दो रहते हैं, तुम कहते होंगे सर इन्हीं के नाम आते हैं बराबर, क्या करूं यार, आप कोई आता ही नहीं है मेरे पास। देखिए अब इन दोनों बंदों ने क्या किया कि कोई काम ले लिया इन्होंने, बोले दीपावली पे हम पटाखे बेचेंगे। अब दीपावली पे पटाखे बेचने का इन्होंने काम ले लिया, होली पे रंग आ रहे हैं रंग बेचेंगे होली पे, तो होली पे इन्होंने काम ले लिया कि होली पे ये खाट पे जैसे पहले करते थे, खाट पे इन्होंने लगा के भाई साहब उस पर चादर बिछा के और ये रंग बेच रहे हैं कि देखो ये पिचकारी। तो इन्होंने कमाया और एक बड़े लेवल से कर रहे हैं, यानी इनकी इनकम भाई साहब लाखों में जा रही है, 4-6 लाख रुपये कमा रहे हैं लोग। तो अब ये 2 महीने बाद अलग हो जाएंगे, 3 महीने बाद अलग हो जाएंगे, तो गवर्नमेंट कहेगी कि भैया सुनो तुम अलग हो जाओगे, हम राहुल से मांगेंगे, राहुल तुषार की कहेगा, तुषार से मांगेंगे, राहुल की कहेगा। तो जो बिजनेस किसी ऐसे यानी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, किसी कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए होते हैं, तो उन पर टैक्स उसी वर्ष लगा दिया जाता है जिस वर्ष वो इनकम को कमाते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको क्लियर रहे होंगे। अभी होता है एक एसएससी, क्या होता है एसएससी, कर कौन देगा, इसको करदाता बोलते हैं बेटा, क्या बोल देते हैं, करदाता। अब एसएससी करदाता होता है, एसएससी क्या होता है, करदाता, यानी कि हम लगाएंगे किस पर कर, इस पर लगाएंगे, और इसको हम क्या कहेंगे असेसमेंट ईयर। तो एसएससी को हम कहेंगे करदाता, जो हमें कर देगा। तो देखिए वीडियो थोड़ा लेंथी हो रही है, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं, और प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू क्लास।